हेलो दोस्तों, मैं हूं अरमान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अरमान मैथ क्लासेस। पिछली क्लास में चैप्टर 4 डेटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन का फिगर इट आउट क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और आज इस वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 को कवर करेंगे। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। Question number 5. Faz prepared a frequency distribution table of a data on the number of wickets taken by जसप्रीत बुमराह। यानी कि जो फैज़ है वो एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को प्रिपेयर कर रहा है। क्या प्रिपेयर कर रहा है? जसप्रीत बुमराह के द्वारा विकेट्स लिए गए नंबर्स को वो डेटा के रूप में उस टेबल में फिल कर रहा है। इन हिज लास्ट 30 मैचेज, यानी कि लास्ट 30 मैचेस में जसप्रीत बुमराह ने टोटल जितने विकेट्स लिए हैं फैज़ ने उनके विकेट्स के डेटा को क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है और एक टेबल में प्रिपेयर कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ये हमारा क्या है, एक टेबल है जिसमें एक तरफ विकेट टेकन है और एक तरफ नंबर ऑफ मैचेस है, यानी कि 2 मैचेस में 0 विकेट्स लिए बुमराह ने, 4 मैचेस में 1 विकेट लिया, यानी कि हर एक मैचेस में एक एक विकेट लिए, 4 मैचेस में लिए 1 विकेट। वैसे ही 6 मैचेस में 2 विकेट लिए, यानी कि एक मैच में 2 विकेट, तो 6 मैच में टोटल 12 विकेट। ऐसे ही उसने ये नंबर ऑफ मैचेस खेले हैं और ये नंबर ऑफ विकेट्स, इतने उन्होंने विकेट्स लिए हैं जसप्रीत बुमराह में। क्लियर? तो पॉइंट ए क्या कह रहा है, व्हाट इन्फॉर्मेशन इज दिस टेबल गिवन, यानी कि इस टेबल से क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। तो पॉइंट ए का सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन ए, this table show the number of this table show the number of wickets taken by जसप्रीत बुमराह in his last 30 matches and how many matches he took those विकेट्स। कहने का मतलब है, पॉइंट ए में क्या पूछा है, व्हाट इंफॉर्मेशन इज दिस टेबल गिविंग, यानी कि ये जो टेबल है हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। दिस टेबल शो द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय जसप्रीत बुमराह, यानी कि जसप्रीत बुमराह के द्वारा टोटल जो विकेट्स लिए गए हैं इस टेबल में क्या कर रहा है, शो कर रहा है। इन हिज लास्ट 30 मैचेस, यानी कि लास्ट 30 मैचेस के अंदर जितने टोटल विकेट्स लिए जसप्रीत बुमराह ने इस टेबल में ये शो कर रहा है। एंड हाउ मेनी मैचेस ही टुक दोज विकेट्स, और उसने कितने मैचेस में विकेट्स लिए हैं इस टेबल में ये शो कर रहा है। तो पॉइंट ए में हमें यही फाइंड करना था। पॉइंट बी देखते हैं, व्हाट मे बी द लिटिल ऑफ दिस टेबल, यानी कि इस छोटे से टेबल से क्या मतलब है ये बताइए, आप इनसे क्या समझ रहे हैं। तो पॉइंट बी का सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन बी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ विकेट्स taken by जसप्रीत बुमराह in his last 30 मैचेस। तो पॉइंट बी का ये रहा सोल्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ अ विकेट टेकन बाय जसप्रीत बुमराह इन हिज लास्ट 30 मैचेस। ये जो हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है इसमें ये शो कर रहा है कि जसप्रीत बुमराह के द्वारा
लास्ट 30 मैचेस में विकेट्स लिए गए हैं, तो इस टेबल में हमारा ये शो कर रहा है, इस फ्रीक्वेंसी टेबल का मतलब ये है। क्लियर? तो पॉइंट सी देखते हैं। वॉट कॉट योर अटेंशन इन दिस टेबल? इस टेबल में आपका अटेंशन क्या है, क्या आपने अटेंशन दिया इस टेबल में, और आप इस टेबल में ऐसा क्या देखें कि आप प्रभावित हुए, ये बताइए। पॉइंट सी, बुमराह took 3 wickets in the highest number of match, in the highest number of match, नंबर ऑफ मैचेस, टोटल कितने मैचेस लिए, टोटल कितने मैचेस में उसने लिए विकेट से, 8 मैचेस। यानी कि कहने का मतलब है, इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि आप ऐसा क्या टेंशन बना इस टेबल को देख के कि आप इनका आंसर दीजिए। देखिए आपका टेंशन बना, अटेंशन ये है कि बुमराह टू 3 विकेट्स इन हाईएस्ट नंबर ऑफ मैचेस, यानी कि ज़्यादातर मैचेस में बुमराह ने 3 विकेट्स लिए हैं, यानी कि हैट्रिक्स लिए हैं उसने। या ये 8 मैचेस में 3 विकेट्स लिए हैं, तो टोटल कितने विकेट्स हुए, 8 3 ज़ा 24 विकेट्स लिए 8 मैचेस में। क्लियर? इन हाउ मेनी मैचेस हैज़ बुमराह टेकन 4 विकेट, यानी कि बुमराह ने 4 मैचेस में 4 विकेट्स लिए बुमराह ने, ये हमसे पूछ रहा है पॉइंट डी में। तो पॉइंट डी का सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन डी, बुमराह हैज़ टेकन 4 विकेट्स, 4 विकेट्स इन 3 मैचेस, यानी कि 3 मैचेस में बुमराह ने 4 विकेट लिए। तो 3 मैचेस में कितने विकेट्स लिए बुमराह ने, 4 विकेट लिए टोटल। तो क्लियर? पॉइंट ई, मयंक सेज इफ वी वांट टू नो द टोटल नंबर ऑफ विकेट्स ही हैज़ टेकन इन हिज लास्ट 30 मैचेस। मयंक कह रहा है कि हमें, अगर हम जान लें, इफ़ वी वांट टू नो, अगर हम जान लें कि टोटल नंबर विकेट्स ही हैज़ टेकन इन हिज लास्ट 30 मैचेस, यानी कि लास्ट 30 मैचेस में इसने टोटल कितने विकेट्स लिए, अगर ये हम जान लें, वी हैव टू ऐड द नंबर। तो जो ये विकेट्स उन्होंने लिए थे जसप्रीत बुमराह ने, इन नंबर्स को क्या कर दें, हम ऐड कर दें। 0 1 2 3 अप टू कहाँ तक ऐड कर दें, 7 तक। इन नंबर्स को जब हम ऐड कर देंगे, एंड मयंक गेट द टोटल नंबर ऑफ विकेट्स टेकन इन दिस वे वाई, क्या मयंक टोटल नंबर ऑफ विकेट्स को पा पाएगा इन दिस वे में, इन तरीकों से, यानी कि इन विकेटों को क्या कर दे, सम कर दे सभी विकेटों को, तो क्या वो टोटल नंबर ऑफ विकेट्स पा पाएगा, वाई, क्यों? क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, हमें जो विकेट टेकन गिवन है टेबल में, कह रहा है मयंक उन्हें ऐड करो ताकि उससे हमें क्या मिल जाए, टोटल नंबर ऑफ विकेट्स मिल जाए। पॉइंट ई, सोल्यूशन पॉइंट ई, नो, ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर हम विकेट टेकन के जितने भी टेबल में विकेट्स हैं उन्हें हम ऐड करेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एडिंग, नो एडिंग ओनली 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + इनको जब ऐड करोगे तो कितना आ रहा है, टोटल 28 आ रहा है, जबकि ये हमारा क्या है, रॉन्ग है, इज नॉट करेक्ट, इज नॉट करेक्ट, यानी कि ये करेक्ट नहीं है। बिकॉज, क्योंकि, क्यों नहीं करेक्ट है, ईच नंबर, हर एक जो नंबर है ऑफ द विकेट्स, उन विकेट्स के, वॉज टेकन इन डिफरेंट मैचेस, वॉज टेकन इन डिफरेंट मैचेस, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट मैचेस में उन विकेट्स को लिया गया है, हर एक नंबर को, डिफरेंट नंबर्स ऑफ मैचेस, नंबर्स ऑफ मैचेस।
तो यानी कि जो मयंक है उसका कहना क्या है, गलत है। हम उन विकेट्स को ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं ऐड कर सकते? क्योंकि वो ईच नंबर ऑफ विकेट्स, जो हर एक नंबर ऑफ विकेट्स है, वॉज टेकन इन डिफरेंट नंबर ऑफ मैचेस, यानी डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ मैचेस में एक एक विकेट्स लिए गए। जैसे दो में कितने विकेट्स लिए थे? 0 विकेट्स लिए थे। तो वैसे ही चार में कितने विकेट्स लिए थे? 4 मैचेस में 1 विकेट, यानी कि टोटल कितने विकेट्स हुए? 4 विकेट्स हुए। वैसे ही 6 मैच में उसने कितने विकेट्स लिए थे? 2, यानी कि पर मैच कितना पड़ा? 2 2, तो यानी कि 6 मैचेस खेले तो टोटल 12 विकेट्स लिए। और वैसे ही 8 मैचेस उन्होंने खेले तो कितने विकेट्स लिए थे? 3। तो पर मैच में एक एक 3 3, पर मैच में 3 3 विकेट्स लिए, तो टोटल कितने विकेट्स हुए? 24 विकेट्स हुए 8 मैचेस में। क्लियर? तो इस तरह हमें फाइंड करना था, ना कि इन विकेट्स को ऐड करना था। पॉइंट ई हमारा कंप्लीट हो गया है। अब पॉइंट एफ देखते हैं, एफ क्या कह रहा है हमारा। पॉइंट एफ, हाउ वुड यू करेक्टली फिगर आउट द टोटल नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाई बुमराह इन हिज लास्ट 30 मैचेस। यानी कि आप कैसे फिगर इट आउट करेंगे इस टेबल को, और इन नंबर्स ऑफ विकेट्स को कैसे आप करेक्टली बता सकते हैं कि बुमराह के द्वारा लास्ट 30 मैचेस में कितने टोटल विकेट्स लिए हैं, यूजिंग दिस टेबल। और इस टेबल का यूज़ करो। तो हमें इसमें क्या फाइंड करना है? टोटल नंबर ऑफ विकेट्स फाइंड करना है बाई जसप्रीत बुमराह इन लास्ट 30 मैचेस में। तो पॉइंट एफ का सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन एफ, हमें उसमें क्या फाइंड करना? पॉइंट एफ में टोटल नंबर ऑफ विकेट्स फाइंड करना इन हिज लास्ट 30 मैचेस में। तो हम फाइंड करते हैं 0 × 2, यानी कि 2 मैचेस में 0 विकेट लिए, सम करेंगे, ऐड करेंगे हम। 1 × 4, यानी 4 मैचेस में 1 विकेट लिए, प्लस 2 × 6, 6 मैचेस में 2 विकेट्स लिए। 3 × 8, यानी 8 मैचेस में टोटल कितने विकेट्स लिए? 3। तो टोटल कितना होगा? 24, 8 मैचेस का। प्लस 4 × 3, 3 मैचेस में 4 विकेट्स लिए, 4 4 विकेट्स लिए। प्लस 5 × 5, 5 मैचेस में 5 5 विकेट्स लिए, प्लस करेंगे 6 × 1, एंड लास्ट है 7 × 1। क्लियर? अब इनको हम क्या कर देंगे? टोटल सम कर देंगे। तो इसकी क्या वैल्यू आई? 0। इसकी क्या वैल्यू आई? +4। इसकी क्या वैल्यू आई? 12। इसकी क्या वैल्यू आई? 24। एंड इसकी क्या वैल्यू आई? 12। इसकी क्या वैल्यू आई? 25। इसकी 6 + 7, तो विकेट्स लिए 90 विकेट्स। इनको सम करने के बाद क्या आ रहा है हमारा? 90। टोटल 90 विकेट्स लिए इन 30 मैचेस में जसप्रीत बुमराह ने। क्लियर? तो लिखेंगे सो बुमराह टेकन अ total of 90 wickets, total of 90 wickets in his last 30 मैचेस, यानी कि 30 मैचों में बुमराह ने टोटल 90 विकेट्स लिए हैं। तो क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6, द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शो द नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन 5 डिफरेंट विलेज। ये हमारा क्या एक पिक्टोग्राफ है जो इसमें क्या शो कर रहा है? 5 डिफरेंट विलेजेस में नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स को शो कर रहा है। तो ये हमारा क्या है? एक पिक्टोग्राफ है। तो ये एक सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक ट्रैक्टर को। तो विलेज ए में कितने ट्रैक्टर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 ट्रैक्टर। वैसे ही इन विलेजेस में भी ट्रैक्टर्स हैं। क्लियर? तो ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस पिक्टोग्राफ को ऑब्जर्व करो, इस पिक्टोग्राफ को समझो और इन फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर दो। तो पॉइंट ए क्या कह रहा है? विच विलेज हैज़ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ट्रैक्टर। ऐसा कौन सा विलेज है जिसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स, यानी कम से कम ट्रैक्टर्स हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? विलेज डी। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ 3 ही ट्रैक्टर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन ए, तो कौन सा आंसर होगा? विच विलेज हैज़ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स। तो आंसर में लिखेंगे विलेज डी।
विलेज डी कितने ट्रैक्टर्स हैं टोटल विलेज डी में? 3 ट्रैक्टर्स हैं, तो 3 ट्रैक्टर्स। क्लियर, पॉइंट ए कंप्लीट। पॉइंट बी देखते हैं। विच विलेज हैज़ द मोस्ट ट्रैक्टर, ऐसा कौन सा विलेज है जिसमें ज़्यादातर ट्रैक्टर्स हैं? तो विलेज सी। तो विलेज सी में टोटल कितने ट्रैक्टर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने ट्रैक्टर्स हैं? 8 ट्रैक्टर्स हैं। तो सोल्यूशन बी का सोल्यूशन क्या होगा हमारा? विलेज सी। विलेज सी, टोटल कितने ट्रैक्टर्स हैं इसमें? 8 ट्रैक्टर्स हैं। क्लियर, पॉइंट बी कंप्लीट। पॉइंट सी देखते हैं। हाउ मेनी मोर ट्रैक्टर डज विलेज सी हैव देन विलेज बी, यानी कि विलेज सी के पास कितने ट्रैक्टर ज़्यादा हैं विलेज बी के कंपेयर में, यानी विलेज बी से विलेज सी के पास कितने ज़्यादा ट्रैक्टर्स हैं, हमें ये फाइंड करना है। तो पॉइंट सी का सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन सी, तो ये विलेज सी क्या करेंगे? विलेज सी में से विलेज बी को सबट्रैक्ट कर देंगे। तो विलेज सी नॉट डी, ये डी मैंने काट दिया है, विलेज बी, तो इनको क्या करें? सबट्रैक्ट कर लेते हैं। तो विलेज सी में टोटल कितने ट्रैक्टर्स हैं? 8 ट्रैक्टर्स। और विलेज बी में टोटल कितने ट्रैक्टर्स हैं? 5 ट्रैक्टर्स। तो इनको हम सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 3 ट्रैक्टर, यानी कितने का डिफरेंस है? 3 ट्रैक्टर्स का डिफरेंस है। क्लियर, यानी कि विलेज सी में 3 ट्रैक्टर्स ज़्यादा हैं। ये हमारा आंसर हो गया पॉइंट सी का। पॉइंट डी देखते हैं। कोमल से विलेज डी एज हाफ द नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स एज विलेज ई, कोमल ने कहा जो विलेज डी है वो हाफ नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स एज विलेज ई, विलेज ई के कंपेयर में हाफ नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स क्या है? विलेज डी में है, यानी कि विलेज डी में आधा ट्रैक्टर्स है एज कम्पेयर टू विलेज ई में। विलेज ई में 6 ट्रैक्टर्स हैं, तो विलेज डी में उसका आधा क्या होगा? 6 का 3, तो विलेज डी में 3 ट्रैक्टर्स हैं। इज शी करेक्ट, इज शी राइट, क्या ये सही कह रही है कोमल? तो पॉइंट डी का सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन डी, विलेज डी, विलेज डी में कितने ट्रैक्टर्स हैं? 3 ट्रैक्टर्स हैं, 3 ट्रैक्टर्स। विलेज ई, विलेज ई में टोटल कितने ट्रैक्टर्स हैं? 6 ट्रैक्टर्स हैं, 6 ट्रैक्टर्स। तो हाफ ऑफ 6 इज, यानी कि 6 का आधा क्या होता है? 3 होता है, 3 होता है। क्लियर, यस कोमल इज राइट, यानी कोमल सही कह रही है, कोमल इज राइट। विलेज डी हैज, विलेज डी हैज द half the number of tractors as village E, यानी कि विलेज डी में हाफ नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स हैं एज विलेज ई एज कंपेयर टू विलेज ई से। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट इन ईच क्लास ऑफ अ स्कूल इज डिपिक्टेड बाय अ पिक्टोग्राफ, यानी कि जो एक स्कूल में नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी कि जो गर्ल की संख्या है हर एक क्लास में, इज डिपिक्टेड बाय अ पिक्टोग्राफ, डिपिक्टेड किया गया है, बताया गया है इस पिक्टोग्राफ के जरिए। तो ये हमारा क्या है? क्लास है, 1 से लेके 8 तक क्लास है टोटल, और नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट, ये नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट है, और ये गर्ल सिंबल है। एक सिंबल किसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है? 4 गर्ल्स को, यानी कि ये एक सिंबल किसको रिप्रेजेंट करेगा? 4 गर्ल के बराबर है। तो टोटल क्लास 1 में कितने गर्ल्स होंगे, कितनी गर्ल्स स्टूडेंट हैं? 1 2 3 4 5 6 सिंबल है, तो 6 से हम क्या करेंगे? 6 में हम क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल कितने आएगा? 6 4 24, यानी कि क्लास फर्स्ट में टोटल 24 गर्ल्स स्टूडेंट हैं। क्लियर, अब ये हाफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हाफ गर्ल का सिंबल ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2 गर्ल्स को, 2 गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि 4 का आधा क्या होता है? 2, तो ये आधा है हमारा, तो यानी कि 2 गर्ल्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑब्जर्व दिस पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन पिक्टोग्राफ को ऑब्जर्व करो, समझो और इन फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर दो।
तो ये मैंने हर एक गर्ल स्टूडेंट के आगे उनकी क्वांटिटी लिख ली है कि वो क्लास में कितने हैं। जैसे क्लास फर्स्ट में टोटल कितने 24, क्लास सेकंड में कितने टोटल 18, क्लास थर्ड में कितने टोटल 20, क्लास फोर्थ में कितने टोटल 14, ऐसे ही क्लास 8 तक कितने हैं टोटल 6 हैं। पॉइंट ए देखते हैं, विच क्लास हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट, यानी कि ऐसा कौन सा क्लास है जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट हैं, यानी कम से कम लड़कियां हैं। तो कौन सा क्लास है, क्लास 8। टोटल कितनी गर्ल्स हैं, 6 गर्ल्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन ए, तो हम आंसर में लिखेंगे क्लास 8 टोटल कितनी लड़कियां हैं, इसमें 6 गर्ल हैं। क्लियर। तो पॉइंट ए कंप्लीट। पॉइंट बी देखते हैं। पॉइंट बी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5 एंड 6, यानी कि क्लास 5 और क्लास 6 के बीच का डिफरेंस फाइंड करो कि उनमें कितने नंबर ऑफ गर्ल्स का डिफरेंस है। तो पॉइंट बी का सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन बी, क्लास का डिफरेंस फाइंड करना है, क्लास 5 और क्लास 6। क्लास 5 कौन सा हमारा, ये, इसमें टोटल कितनी लड़कियां हैं, 10 लड़कियां हैं, और क्लास 6 में कितनी टोटल लड़कियां हैं, 16 लड़कियां हैं। तो फाइंड करते हैं क्लास फिफ्थ में टोटल कितनी लड़कियां हैं, 10 लड़कियां, यानी कि 10 गर्ल्स। क्लास 6 में टोटल कितनी लड़कियां, 16 लड़कियां। तो डिफरेंस फाइंड करना है, तो क्या करेंगे हम, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं 16 माइनस 10, तो टोटल कितना आया, 6। यानी कितने का डिफरेंस है, क्लास 5 और क्लास 6 के बीच में 6 लड़कियों का डिफरेंस है। क्लियर। पॉइंट बी कंप्लीट। अब पॉइंट सी देखते हैं। इफ़ 2 मोर गर्ल वर एडमिटेड इन क्लास 2, यानी कि क्लास 2 में जब हम 2 लड़कियों को और ऐड कर देते हैं या उनमें और एडमिटेड कर देते हैं, हाउ वुड द ग्राफ चेंज, क्या ग्राफ चेंज होगा या ग्राफ कैसे चेंज होगा। तो इसे फाइंड करना है। इसमें अगर 2 लड़कियों को अगर ऐड करेंगे तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाफ सिंबल ऑफ गर्ल, 2 गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें अगर हम 2 और ऐड कर देंगे तो ये फुल सिंबल बन जाएगा, यानी कि फुल सिंबल ऑफ अ गर्ल। तो टोटल कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 सिंबल, ये हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो टोटल सिंबल हमारा 5 होगा गर्ल्स का। तो टोटल लड़कियां कितनी हुई, 20 लड़कियां हुई इस क्लास 2 में। तो पॉइंट सी का सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन सी, द पिक्टोग्राफ would show 5 complete girl symbol, 5 complete girl symbol। क्लियर। इसमें अगर 2 ऐड कर देंगे तो टोटल कितना होगा, 20। पॉइंट सी कंप्लीट। पॉइंट डी देखते हैं। हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7, यानी क्लास 7 में टोटल कितनी लड़कियां हैं, ये फाइंड करो। तो क्लास 7 में टोटल कितनी लड़कियां हैं, 12 लड़कियां हैं। तो सोल्यूशन डी, 12 गर्ल्स। टोटल कितनी लड़कियां हैं, 12 हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मुदुल हॉर्न्स अ टाइप ऑफ ब्रीड ऑफ इंडियन डॉग्स। मुदुल हॉर्न एक डॉग का नाम है, ये एक इंडियन डॉग है। आर लार्जली फाउंड इन नॉर्थ कर्नाटका, बगलकोट एंड विजयपुरा डिस्ट्रिक्ट। ये ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है, नॉर्थ कर्नाटका, बगलकोट और विजयपुरा डिस्ट्रिक्ट में। द गवर्नमेंट टुक एन इनिशिएट टू प्रोटेक्ट दिस ब्रीड बाय प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू दोज हु अडॉप्टेड दीज डॉग्स, यानी गवर्नमेंट के थ्रू इन्हें प्रोटेक्ट करने का निर्णय लिया, और जो इन्हें सपोर्ट करते हैं या इन्हें अडॉप्ट करना चाहते हैं इन डॉग्स को, ड्यू टू दिस इनिशिएटिव, इन इनिशिएटिव के द्वारा, द नंबर ऑफ दिस डॉग इंक्रीज, जिससे ये डॉग क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं। द नंबर ऑफ मुडुल डॉग्स इन 6 विलेजेस ऑफ कर्नाटका, जो मुडुल डॉग्स की संख्या है इन 6 गांव में ऑफ कर्नाटका, यानी कर्नाटका के 6 गांव में जो मुदुल डॉग्स की संख्या है वो ये हैं, क्या क्या है। विलेज ए 18 डॉग्स हैं, विलेज बी 36 डॉग, विलेज सी 12 डॉग्स, विलेज डी 48 डॉग, विलेज ई 18 डॉग्स एंड विलेज एफ 24 डॉग्स। प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन,
क्या करना है, हमें एक पिक्टोग्राफ प्रिपेयर करना है और इन फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर हमें देने हैं। तो सबसे पहले हम एक पिक्टोग्राफ को बना लेते हैं, फिर उसके बाद आंसर्स देंगे। जी हमने क्या किया है, एक पिक्टोग्राफ को बना लिया है। अब हम फाइंड करते हैं पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी को फाइंड करने से पहले इन स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। ये हमने पिक्टोग्राफ बनाया है और ये विलेज है, उनके डेटा ये रहे। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है, वी नोट दैट ऑल नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 6। नोट करने वाली बात है, जितने भी मल्टीपल्स हैं 6 के, ये जितने भी नंबर्स हैं 18, 36, 12, 48, 18 और 24, ये सभी क्या हैं, 6 के मल्टीपल्स हैं। सो वी एज्यूम वन डॉग इमेज, यानी कि हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि एक डॉग की इमेज क्या है, 6 डॉग के बराबर है। यानी कि ये जो डॉग्स की इमेज है वो 6 डॉग के बराबर है। तो विलेज ए में ये 1 2 3 इमेजेस हैं डॉग के, तो टोटल कितने डॉग्स हुए, 18 डॉग्स हुए। तो विलेज ए में टोटल कितने हैं, 18 है। वैसे ही बी में टोटल कितने हैं, 36 डॉग हैं। यानी कि टोटल 6 इमेजेस हैं विलेज बी के लिए, 6 डॉग हैं, 6 इमेजेस हैं डॉग के लिए। तो टोटल कितने हुए, 36 हुए। तो पॉइंट ए देखते हैं, व्हाट विल बी द यूजफुल स्केल और की टू ड्रॉ दिस पिक्टोग्राफ। यानी कि इस यूजफुल स्केल और की, यानी कि इस यूजफुल स्केल क्या है और इनका जो की क्या है ये बताओ। इन जब हमने इस पिक्टोग्राफ को ड्रॉ किया है, इसका फ़ायदा क्या है, हमारा फ़ायदा क्या है ये बताओ, यूजफुल क्या है। तो पॉइंट ए का सल्यूशन लिखते हैं। सल्यूशन ए, अ यूजफुल scale would be one symbol equal to 6 डॉग। यानी कि एक सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 डॉग को रिप्रेजेंट कर रहा है। एज ऑल द नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 6। और जो ये नंबर्स हैं विलेजेस के, वो सभी क्या हैं, 6 के मल्टीपल्स हैं। क्लियर, पॉइंट ए कंप्लीट। पॉइंट बी देखते हैं, हाउ मेनी सिंबल्स विल यूज टू रिप्रेजेंट द डॉग इन विलेज बी। यानी कि विलेज बी में आप कितने सिंबल का यूज कर रहे हैं रिप्रेजेंट करने के लिए डॉग्स को। तो पॉइंट बी का सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन बी, विलेज बी हैज 36 डॉग्स। यानी विलेज बी में टोटल कितने डॉग्स हैं, 36 डॉग्स हैं। अब हमें सिंबल बताना है कि टोटल कितने सिंबल हैं। नंबर ऑफ सिंबल इज 36। एक सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 डॉग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टोटल 36 डॉग हैं। तो क्या करेंगे, 6 से हम डिवाइड करेंगे एक सिंबल को, तो पता चल जाएगा कि टोटल कितने सिंबल हैं बी में। तो 36 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 6 सिंबल। यानी कि विलेज बी में टोटल 6 सिंबल हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं डॉग्स को। टोटल कितने हैं सिंबल बी में, 1 2 3 4 5 6, 6 सिंबल है। क्लियर, पॉइंट बी कंप्लीट। अब पॉइंट सी देखते हैं। पॉइंट सी, कामिनी सेड दैट द नंबर ऑफ डॉग्स इन विलेज बी एंड विलेज डी। यानी कि कामिनी ने कहा जो नंबर ऑफ डॉग्स हैं, डॉग की संख्या है विलेज बी और विलेज डी में, टुगेदर विल बी मोर, जब उन्हें हम एक साथ कर देंगे बी और डी विलेजेस के डॉग्स को, विल बी मोर वो ज़्यादा हो जाएंगे, देन द नंबर ऑफ डॉग्स इन अदर 4 विलेजेस, यानी 4 अदर 4 विलेजेस से वो ज़्यादा हो जाएंगे। इज शी राइट, क्या ये सही कह रही है कामिनी। गिव रीज़न फॉर योर रिस्पॉन्स, रीज़न दो इनका। तो कामिनी का फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन सी, यस कामिनी इज राइट। कामिनी इज राइट, यानी कामिनी सही कह रही है। अब ऐसा क्यों कह रही है, इसका रीज़न देखते हैं। रीज़न, इसका रीज़न क्या होगा, रीज़न विलेज बी प्लस विलेज
डी। विलेज बी और विलेज डी को जब सम करेंगे, ऐड करेंगे, उसने कहा था सम करने के लिए, एक साथ करने के लिए, तो टोटल कितने हो रहे हैं? विलेज बी में 36 डॉग हैं एंड विलेज डी में टोटल कितने डॉग्स हैं? टोटल 8 सिंबल ऑफ डॉग्स हैं, तो टोटल कितने हुए डॉग्स? 6 4 6 8 ज़ा 48। तो टोटल कितने डॉग्स हुए हैं? विलेज डी में 48 डॉग्स हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, इन्हें सम कर देंगे, टोटल कितने आ रहे हैं? 84 डॉग्स। यानी कि विलेज बी और विलेज डी को दोनों को जब हम एक साथ किए उनके डॉग्स को, तो टोटल कितने डॉग्स बन रहे हैं? 84 डॉग्स बन रहे हैं। और आगे क्या कहना कह रहा था फाइंड करने के लिए? विल बी मोर देन द नंबर ऑफ डॉग्स इन अदर विलेजेस। किया ये ज़्यादा होंगे 4 अदर विलेजेस से। ये जो हमने फाइंड किया है 2 विलेज के डॉग्स को, तो ये 4 विलेज के डॉग से ज़्यादा होंगे, तो इनको भी आगे फाइंड करते हैं। अदर विलेजेस, अदर 4 विलेजेस, यानी 4 जो विलेजेस बच गए हैं उनके डॉग्स को क्या करते हैं, हम सम करते हैं। तो हमने बी और डी का फाइंड किया है, अब हम फाइंड करेंगे ए सी ई एफ। ए में टोटल कितने डॉग्स हैं? 3 सिंबल्स हैं, यानी टोटल 18 डॉग्स हैं। तो 18 डॉग्स प्लस नेक्स्ट हमारा सी में टोटल कितने डॉग्स हैं? ये सिंबल है 2 डॉग्स का, यानी कि 12 डॉग्स हुए। प्लस नेक्स्ट हमारा ई में टोटल कितने डॉग्स हैं? ये सिंबल कितने हैं? 3 हैं, तो कितने हुए? 18। तो इसमें कितने होंगे? 18 सी में, विलेज सी। और लास्ट हमारा क्या है? एफ में टोटल कितने सिंबल ऑफ डॉग्स हैं? 4 हैं, यानी टोटल कितने डॉग्स हुए हैं? 6 4 ज़ा 24। ये 24 हुए। अब इन्हें हम ऐड करेंगे तो टोटल हमारा कितना आएगा? 72 डॉग्स। क्लियर? अब इसके और इसके कंपेयर में देखा जाए तो ये वाला हमारा क्या है? बड़ा है। तो आंसर में लिखेंगे फाइनल 84 इज मोर, 84 इज मोर देन 72, यानी जो 84 है वो ज़्यादा है किससे? 72 से। सो शी इज़ करेक्ट, यानी कि जो कामिनी है वो सही कह रही है। क्लियर? तो पॉइंट सी हमारा कंप्लीट। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कैसा रहा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।